हेलो फ्रेंड्स, फिल्मो फैक्ट में आप सबका स्वागत है। इंडियन 2 मूवी रिव्यू। इंडियन 2 अवांछित जातियों की अगली कड़ी है। पूरी विषय पर डिटेल्स में आने से पहले हमारे जो दर्शक अब तक हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मो फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी मनोरंजन जगत से जुड़ी सभी भारतीय भाषाओं की फिल्मी दुनिया की नई पुरानी हलचल के लिए हमारे चैनल फिल्मो फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आइए अब और देर ना करते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। हिंदुस्तान की मौत नहीं होगी। कैसा देश है ये, पढ़े लिखों के लिए काम ही। हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते, दीवानों को काबिल मुझे पसंद है वो। जहाँ पे अन्याय होगा मैं वहाँ जरूर रहूंगा। हिंदुस्तान की मौत नहीं। इंडियन 2 की कहानी ऐसी है। आदर्शवादी युवाओं के एक समूह द्वारा यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के बाद सेनापति उर्फ इंडियन थाथा भारत लौटता है और घरों से लड़ाई शुरू करने का आह्वान करता है। क्या होता है जब व्यक्तिगत नुकसान उसके खिलाफ जनता के गुस्से में बदल जाता है? इंडियन 2 की पहला भाग इंडियन में एक स्वतंत्रता सेनानी भ्रष्टाचार के कारण व्यक्तिगत नुकसान झेलने के बाद सतर्क हो जाता है और उसे पता चलता है कि यह उसी राष्ट्र को कैसे नष्ट कर रहा है जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी। और जब उसे पता चलता है कि उसके अपने घर में उसके भ्रष्ट बेटे के रूप में एक खरपतवार हो सकती है, तो वह उसे मारने का फैसला करता है और इसे दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाता है। इस सीक्वल में निर्देशक शंकर उन नतीजों की पड़ताल करते हैं जब पहली इंडियन फिल्म आई, तब भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष से ठीक एक साल पहले की बात थी और देश ने उदारवादी आर्थिक नीति की ओर बढ़ना शुरू ही किया था और राष्ट्र को पहले रखना तब एक आदर्श गुण माना जाता था। लेकिन अब राष्ट्रवाद का मतलब कुछ और हो गया है और सोशल मीडिया ने खलनायकों को नायक के रूप में चित्रित करना संभव बना दिया है और इसके विपरीत। इसलिए यह पता लगाना दिलचस्प है कि क्या सेनापति अभी भी एक सम्मानित व्यक्ति होंगे और क्या उन्हें भारत विरोधी कहा जा सकता है। हालांकि शंकर इस खोज को बारीकियों से नहीं बल्कि अतिशयोक्ति और व्यंग्य के साथ करते हैं जो उनके जैसे फिल्म निर्माता के लिए भी अत्यधिक लगते हैं, जिन्होंने हमेशा अपने विषयों को व्यापक रूप से पेश किया है। कहानी सिद्धार्थ और चित्रा अरविंदन के नेतृत्व में यूट्यूबर्स की एक टीम से शुरू होती है जो भ्रष्टाचार के कई मामलों को देखती है और इस उम्मीद में एक सोशल मीडिया अभियान शुरू करती है कि यह भारतीय थाहा को वापस लाएगी। और यह काम करता है। सेनापति, जो अब ताइवान में एक मार्शल आर्ट गुरु के रूप में रह रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए देश लौटते हैं। वह देश भर के युवाओं से आग्रह करता है कि अगर उन्हें पता चले कि उनके करीबी लोग भ्रष्ट हैं, तो उन्हें भी बेनकाब कर देनी चाहिए। शंकर हमें युवाओं के निजी अनुभव दिखाते हैं, जिसमें चित्रा अरविंदन भी शामिल हैं, जिन्होंने इस आदर्शवादी मार्ग को चुना, जबकि समानांतर रूप से हमें मार्शल आर्ट फॉर्म वर्मा के माध्यम से भ्रष्ट अमीर लोगों को न्याय की अपनी शैली प्रदान करने वाले सतर्कता के दृश्य दिखाते हैं। लेकिन जब चित्रा अरविंदन के धर्मयुद्ध के परिणामस्वरूप एक व्यक्तिगत त्रासदी होती है, तो वह इसके लिए सेनापति को दोषी ठहराते हैं और इससे भी बदतर उसे एक घृणित व्यक्ति में बदल देते हैं। इस बीच स्वतंत्रता सेनानी के पीछे लगे जांच अधिकारी करीब आ रहे हैं। क्या भारतीय थाहा पकड़ से बच सकता है? इंडियन 2 के साथ समस्या यह है कि यह ऐसे लेखन से भरा है जिसमें बारीकियों की कमी है और चरित्र कैरिकेचर हैं। दृश्यों के संदर्भ में भी शंकर द्वारा उन पर डाली गई सभी दृश्य अतिरेक, भव्य सेट, दृश्य प्रभाव और लोगों से भरे फ्रेम शायद ही हमारे दिल को छूते हैं, क्योंकि इस कहानी में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। मूल में सब कुछ सेनापति के व्यक्तिगत संघर्षों से जुड़ा था। यहाँ उनका धर्मयुद्ध खोखला लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके सभी किरदार की गरिमा को ठेस पहुंचने जैसी कमजोर चरित्र है। इसका मतलब सभी चरित्रों को बहुत ही कमजोर दिखाया गया है। हम सवाल करने लगते हैं कि इतने सालों में फैले भ्रष्टाचार और रूपांतरित होकर राक्षसी रूप लेने के बाद उन्होंने अब लड़ने का फैसला क्यों किया। फिल्म निर्माण यह भी साबित करता है कि शायद यह ट्रेंड सेटिंग फिल्म निर्माताओं में से एक के लिए फिर से आविष्कार का समय है, जिन्होंने कभी हमारे बड़े बजट के सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया था। यहाँ शंकर अक्सर अपनी पिछली फिल्मों के ट्रॉप्स और विजुअल क्लिच पर निर्भर दिखते हैं। यहाँ तक कि उनके पिछले कामों के कुछ पलों की याद भी दिलाई गई है, जो हमें अच्छा महसूस कराने के बजाय हमें परेशान करते हैं। यहाँ तक कि एक्शन सेट पीस, जिसमें अलग अलग तत्व हैं, एक शून्य गुरुत्वाकर्षण सेटिंग, एक पीछा जिसमें सेनापति एक साइकिल पर है
मुश्किल से एड्रेनालाइन रश प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लगातार चलते रहते हैं, शायद फिल्म को 2 भागों में रिलीज करने के निर्णय के कारण। यह अनिरुद्ध पर छोड़ दिया जाता है, जो इस भाग में कुछ ऊर्जा डालने की व्यर्थ कोशिश है। कमल हासन ने भी अपनी भूमिका में भारी काम किया है, जिसमें एक स्टंट सीन के लिए शर्टलेस होना भी शामिल है। एक ऐसी भूमिका में जिसमें केवल प्रोस्थेटिक मेकअप की गुंजाइश लगती है, न कि प्रदर्शन की। यह तभी होता है जब फिल्म खुद की व्यक्तिगत दावों की खोज करती है, तब हम इसकी परवाह करते हैं और महसूस करते हैं कि क्या यह हो सकता था। हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे दृश्य और भी हों, जैसे कि चित्रा अरविंदन को अपने पिता का भंडाफोड़ करना पड़ता है और उनके काम की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। शायद यह प्रभावी होता अगर कथा एक हद तक सीमित होती, इस संघर्ष पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करती, बजाय इसके कि वह अखिल भारतीय होने के प्रयास में विस्तृत हो। फिल्मोफैक्ट की रैंकिंग में इंडियन 2 को सिर्फ 1 से 1.5 स्टार ही दी जाती है। इसी तरह फिल्मी दुनिया की नई पुरानी हलचल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मोफैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को छूकर लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।